नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 12 मैथ सब्जेक्ट में पेपर में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे पेपर में सीधा पूछे जाते हैं। यानी दोस्त, आपको इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे, उसी क्वेश्चन का समावेश करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम को दृष्टि से देखते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्त। तो इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज आपको कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से रिवीजन करने के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग जुड़ते हैं। आप शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्त, क्वेश्चन है सारणिक 3 1 - 1 2 1 3 4 2 - 2 के सभी अवयवों का उप सारणिक ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्त? उप सारणिक। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ हमारे पास एक सारणिक दिया है जो 3 x 3 कोटि का है और इसके सभी अवयवों के उप सारणिक निकालना है। क्या निकालना है? उप सारणिक। ठीक है, यानी इसको मीनर कहते हैं दोस्त। उप सारणिक क्या होता है? इसका अंग्रेजी नेम मीनर है। अब ये ध्यान दीजिएगा, उप सारणिक के बारे में पहले हम समझते हैं, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्त। उप सारणिक के जो डिफिनेशन होता है वो होता है किसी सारणिक के किसी पंक्ति के किसी अवयव का। यानी कहने का मतलब ये है मोटी मोटा हमें कि किसी सारणिक के किसी अवयव का अगर आपको उप सारणिक निकालना है तो उस अवयव के पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ देने पर जो सारणिक बन के आती है वो हमारा उस अवयव का उप सारणिक कहलाता है। क्या दोस्त? उप सारणिक। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपको सारणिक दिया है उसमें किसी अवयव का अगर उप सारणिक निकालना है, जिस अवयव का उप सारणिक आपको निकालना है उस अवयव के पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव से जो हमारी सारणिक बनती है उसी को हम उप सारणिक कहते हैं। यदि उसका मान निकालना है तो आप मान भी निकाल सकते हैं और मान नहीं निकालना है तो आप वहां पर सारणिक बना के छोड़ भी सकते हैं। यानी कहने का सेंस यही है कि किसी अवयव के पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ देने पर उस अवयव की उपसारणिक प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। और दोस्त यहाँ कहा है सभी अवयवों का। क्या करना है? सभी, यानी सब अवयव को आपको निकाल के लाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जबकि पेपर में कभी कभी दोस्त किसी एक पार्टिकुलर पंक्ति के किसी एक अवयव का सब बोल पूछ लेगा, किसी एक पर्टिकुलर स्तंभ के सभी अवयव का पूछ लेगा, यानी जिसका पूछेगा आप उसका निकालेंगे। सभी का कहेगा तो सभी का निकालेंगे, जिस अवयव की बात करेगा पोजीशन देके कोई स्थिति देके उसका आप निकालेंगे। ठीक है, करना क्या है? उसके पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए तो दोस्त हम हल करेंगे तो लिखेंगे। और दोस्त याद रखिएगा, उप सारणिक का अंग्रेजी होता है मीनर। तो मीनर में जो होगा दोस्त, जिस अवयव का हम उप सारणिक निकालेंगे उसको एम से डिनोट करते हैं और इसमें हम पोजीशन A11 यानी हम आई जे दिखाते हैं। आई जे का मतलब हम जानते हैं कि आई जो पंक्ति होगी, जे जो है स्तंभ होगा। तो जिस अवयव का आपको उप सारणिक निकालना होगा उस अवयव का पोजीशन में हम एम निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्त हम लिखेंगे M11। M11 का मतलब ये है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का 3 पड़ेगा ये वाला, इसके पंक्ति को स्तंभ को छोड़ेंगे तो दोस्त हमारे पास बचेगा आपके पास 1 3 2 -2, यानी इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ने पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, या दोस्त आपको क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है। तो ये सारणिक बची 2 × 2 का, तो मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2, -2 का गुणा 3 में करेंगे -6, यानी ये -8 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्त M12 निकालेंगे। M12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव का उप सारणिक। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हमारा 1 पड़ेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 2 अवयव हमारे पास, इधर 2 4 और 3 और -2। ठीक है, यही बचेगा बिल्कुल। क्या करेंगे? प्रसार कर दिए, 2 में 2 का गुणा करेंगे -4 -4 3 के 12, -12 में -4 जोड़े घटाएंगे दोनों माइनस माइनस तो 16 हो जाएगा। अब दोस्त M13। ठीक है, यदि M13 करें पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 1 4 2, 2 1 4 2। इसका यदि आपको प्रसार करना है तो 2 दूना के 4 -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति के अवयव का निकल गया।
अब दोस्त आप निकालेंगे दूसरी पंक्ति के पहला अवयव, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये 2 पड़ेगा, ये वाली स्तंभ कट जाएगा, ये वाला पंक्ति कट जाएगा, बचेगा 2 अवयव ये और 2 अवयव ये, बिल्कुल। तो 2 अवयव बचेगा 1 माइनस 1, 2 और माइनस 2, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसका आप प्रसार करिए, 1 का गुणा 2 में करेंगे माइनस 2, माइनस 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएगा, और दोस्त ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अगले पेज से आपका अगला अवयव निकलेगा, M21 निकल चुका है, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ निकाला जाएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव को छोड़िए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये है, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ कट जाएगा, तो 2 अवयव आपका ये बचेगा 3 और 4, इधर का आपका बचेगा -1 और -2, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे सर, इसका प्रसार करिए, 3 का गुणा -2 में करेंगे -6, माइनस में 4 का गुणा -7 में करेंगे +4, घट जाएगा तो -2, क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या होगा दोस्त, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ निकालेंगे, बिल्कुल। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ आपका ये है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसको प्रसार करिए, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, -4 का गुणा 1 में करेंगे 4, घट जाएगा 2, ठीक है। सॉरी, अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ भी निकल गया, यानी पहली पंक्ति का कार्य हो गया, दूसरी पंक्ति का कार्य होगा, तीसरी पंक्ति का कार्य होगा। अब तीसरी पंक्ति के लिए क्या लिखेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये कट जाएगा, ये 4 अवयव बच जाएंगे, 1 माइनस 1, 1 और 3। अब यहाँ से मान निकालेंगे, 1 का गुणा 3 में 3, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा दोस्तों, ये 4 निकल के आ जाएगा। फिर निकालेंगे 3 2, यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ आपका ये है, तो 2 पड़ेगा। इसके पंक्ति को स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 अवयव इधर और 2 अवयव इधर बचेंगे, यानी 3 2 माइनस के 1 और 3, माइनस के 1 और 3, इसका भी आप क्या करिए, प्रसार करिए, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के 2 तो प्लस के 2 हो जाएगा, तो ठीक है, 9 2 निकल के 11 जुड़ जाएगा। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो चुका है। अब क्या करेंगे सर, लास्ट अवयव बचा, लास्ट पंक्ति लास्ट का, तो आप उसका निकाल लेंगे इसी बगले पेज पे। अभी होगा M33, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ आपका ये है, कट जाएगा, ये 4 अवयव निकल जाएगा। अब ये 4 अवयव बचेगा, 3 1 2 1, ठीक है। अब 3 1 2 1 का मान निकालेंगे, 3 1 कम 3 -2 बराबर 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार से आपको उपसारणिक निकाल के लाना है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट करने का मतलब ये कि जिस पंक्ति जिस अवयव की बात कर रहा है उसको अगर छोड़ करके पंक्ति स्तंभ जो बच रहे हैं उनको डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है M11, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, 1 2 3 -2 बचा था, इसको हमने लिखा। दोस्त आप इसको मत लिखिए, कोई बात नहीं, आपको जहां दिख रहा है वहीं पे डायरेक्ट प्रसार करके मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपका ये आंसर -8 लगा लीजिए। क्लियर है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्त। इसी प्रकार ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का काम आपको अपने से करना है और अपने से करके इसको जज करना है कि उपसारणिक हमको निकालने आया कि नहीं आया। यदि दोस्त कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर साझा करेंगे, ठीक है। तो दोस्त क्लास कैसा रहा, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोई भाई बहन चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे वीडियो, और अपनी जहां तक रीच है, यानी अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में, हर एक जगह इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे हर उन भाई बहनों को इस क्लास का बेनिफिट हो पाए जो लोग इस बार कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथ लिए हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, उनके पास कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ रिवीजन करने के लिए सीरीज पर्याप्त होगी। सिर्फ और सिर्फ दोस्त आपको शुरू से लेकर अंत तक इस सीरीज से जुड़े रहना है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।